नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर अपने ही नेताओं की बयानबाजी के कारण असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। संगठन की छवि पर लगातार पड़ रहे असर को देखते हुए पार्टी ने सख्त कदम उठाते हुए सभी नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी पर रोक लगा दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए साफ कहा है कि पार्टी की आधिकारिक नीति के बाहर दिए गए किसी भी बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई तय है। महेंद्र भट्ट के मुताबिक ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी नेताओं को इसकी जानकारी दे दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही के दिनों में विधायक अरविंद पांडे के बयानों को लेकर उनसे बातचीत की गई है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद पांडे ने कुछ मुद्दों पर सरकार और प्रशासन के कामकाज को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए। ये बयान पार्टी के आधिकारिक मंचों की बजाय मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में सामने आए। महेंद्र भट्ट का कहना है कि क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है, इसीलिए उन्हें हिदायत दी गई है कि अपनी बात सार्वजनिक मंचों के बजाय पार्टी फोरम या मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। असल सवाल ये है कि जब बार बार नेताओं के बयानों से पार्टी को सफाई देनी पड़ रही है, तो क्या समस्या केवल बयानबाजी की है या फिर नेताओं के चयन और उनकी सोच की भी है? हाल ही के वर्षों में भाजपा के कुछ नेताओं के ऐसे बयान सामने आए हैं जिनसे न सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को मौका मिला बल्कि पार्टी समर्थकों को भी असहज होना पड़ा है। कभी किसी नेता का महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान सामने आता है तो कभी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गैर जिम्मेदार टिप्पणियां। उदाहरण के तौर पर गिरधारी लाल साहू जैसे नेताओं के बयानों ने पहले भी विवाद खड़ा किया है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बहादुर बेटी सोफिया को लेकर दिए गए उल्टे बयानों ने भी पार्टी की सोच पर सवाल खड़े किए। बाद में भले ही माफी मांग ली जाती हो, लेकिन ऐसे बयान दर्शाते हैं कि नेताओं की मानसिकता और संवेदनशीलता पर गंभीर पूरे विचार की जरूरत है। भाजपा नेताओं के मामले में ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। पहले विवादित बयान, फिर विरोध, उसके बाद सफाई और माफी। लेकिन राजनीति में बार बार माफी मांगना क्या जनता के भरोसे को वापस ला सकता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि सोच और प्रशिक्षण में बदलाव के बिना केवल बयानबाजी पर रोक लगाने से समस्या की जड़ खत्म नहीं होगी। महेंद्र भट्ट ने बताया कि पिछले लोकसभा सत्र के दौरान दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई थी और अब संसद के बजट सत्र के दौरान अगली बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने होर्डिंग से प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम हटाने के मामले को भी दिल्ली स्तर का डिजाइन बताया और अन्य चर्चाओं को महज अफवाह करार दिया। भाजपा का ये कदम बताता है कि संगठन हालात की गंभीरता को समझ रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ऐसे नेताओं का चयन करते समय उनकी भाषा, सोच और सामाजिक संवेदनशीलता को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया? जब पार्टी को अपने ही नेताओं पर लगाम लगानी पड़े तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आंतरिक स्तर पर चूक हुई है। अब देखना ये होगा कि बयानबाजी पर रोक केवल कागजी आदेश बनकर रह जाती है या वास्तव में पार्टी अपने नेताओं की जवाबदेही तय कर पाती है। जनता के बीच भरोसा बनाए रखने के लिए भाजपा को सिर्फ अनुशासन ही नहीं बल्कि नेतृत्व की गुणवत्ता पर भी गंभीर मंथन करना होगा।